ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम पंचम प्रकरण हमारा जो वर्णाश्रम धर्म और निष्कर्म सिद्धि से संबंधित है उसका हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम उसका 49वां श्लोक श्रवण करेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। यहां भगवान संन्यास तत्व के विषय में जो सांख्य योगी है उसका अधिकार और उसे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी ये बता रहे हैं। यह हमारा संन्यास का ही प्रकरण चल रहा है। हमने पिछली बार बात की थी इस विषय में। तो 50वें श्लोक तक हमारा संन्यास का प्रकरण चलेगा। पहले भगवान त्याग का तत्व बताए दूसरे श्लोक से 12वें श्लोक तक, लेकिन संन्यास का तत्व बहुत बड़ा बताया भगवान ने कि कहीं पर अर्जुन के मन में किसी प्रकार का कोई संशय न रह जाए संन्यास को लेकर, क्योंकि संन्यास में उनकी रुचि देखी जा रही थी। तो 13वें श्लोक से भगवान ने सांख्य सिद्धांत के अनुसार इस संन्यास तत्व का प्रकरण आरंभ किया, जो हमारा 50वें श्लोक तक चलेगा। बीच बीच में भगवान और भी बहुत सारी बातें उसकी चर्चा करते चले आए। यहां पर आप कह रहे हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिस व्यक्ति की बुद्धि सब जगह से आसक्ति रहित है। बुद्धि के अंदर ही आसक्ति होती है। हम लोग पहले श्रवण कर आए हैं, बुद्धिर्यस्य निलिप्यते। जो लिप्यता होती है, चिपकापन होता है, चिपक पाना, ये बुद्धि का ही धर्म है। धर्म है कि अधर्म है, तो बुद्धि का स्वभाव है ये कि किसी भी वस्तु से चिपक जाना। तो इसी को भगवान बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि जो है आसक्ति से रहित है। जितात्मा, आत्मा का अर्थ यहां पर शरीर और इंद्रियां, मन और इंद्रियां लेंगे हम। तो मन और इंद्रियों को जिसने जीत रखा है, जिसने वश में कर रखा है। विगत स्पृह, स्पृह का मतलब कामना, स्पृहा। तो जिसकी कोई स्पृहा नहीं है, वह मनुष्य संन्यासेन, संन्यासेन का मतलब है संन्यास धर्म के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा। संन्यास धर्म नहीं, सांख्य योग। वो व्यक्ति सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम, परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करता है। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, परम नैष्कर्म्य सिद्धि। तो यहां नैष्कर्म्य की जो वर्णन किया जा रहा है वो संन्यास से ही रिलेटेड है। संन्यास, नैष्कर्म्य एक ही बात है। तो
भगवान ने इससे पहले बताया कर्म में 2 प्रकार के दोष हैं, कर्तापन का अभिमान और कर्म फल की कामना। ये 2 दोष भगवान ने बताए। कर्म फल की कामना ये सन्यास की प्रथम अवस्था है। सबसे पहले कामना को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा है कर्तापन का अभिमान, अहंता। तो इन दोनों का परित्याग करके जब कालक्रम से उस सन्यासी का जो साधन है वो परिपक्व हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं योगारूढ़ अवस्था। योगारूढ़स्तदोच्यते। उस दशा में वो कर्म का स्वरूपतः त्याग कर सकता है। यही सन्यास की द्वितीय अवस्था है। यहां पर उसी के विषय में बता रहे हैं। जब वो योगारूढ़ हो गया है तब उस अवस्था के विषय में यहां बताया जा रहा है। योगारूढ़ अवस्था में उसकी बुद्धि किसी भी प्रकार लिप्त नहीं होती, प्राकृत वस्तुओं से, वस्तु, क्रिया, पदार्थ, देश, काल, घटना, इनसे लिप्त नहीं होती, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। जितात्मा, जिसके मन और इंद्रियां वश में हैं, आलस्य, प्रमाद इत्यादि जो वृत्तियां हैं वो उसमें बिल्कुल नहीं रहती। रजोगुण, तमोगुण ये नहीं होता। विगत स्पृह, जीवन धारण के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं केवल उन्हीं की, उनको प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको सूक्ष्म इच्छा को कहा जाता है स्पृहा। स्पृहा जो है वो सूक्ष्म कामना है। इसमें जगत के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए, कुछ चाहिए, उसकी इच्छा रहती है। इसको बोलते हैं स्पृहा। लेकिन इस अवस्था में, सन्यास की इस अवस्था में उनको इस बात की भी चिंता नहीं होती कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो आवश्यक वस्तुओं की भी इच्छा नहीं करता सांख्य योगी। जो भी रूखी सूखी मिलेगी वो बहुत है। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। बुद्धि, मन और इंद्रियों को जीतना और कामना। क्योंकि यदि उसकी बुद्धि असक्त है तो उसका मन और इंद्रियां वश में हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि कंट्रोलर है, सारथी है। और इनके वश में होने पर फिर मन किसी प्रकार की कोई कामना नहीं करेगा, स्पृहा भी नहीं करेगा। इस प्रकार वो सांख्य योग का अधिकारी हो जाएगा। तो प्रधानता बुद्धि की है। अगर बुद्धि कंट्रोल में हो गई, बुद्धि के अंदर आसक्ति नहीं रही, तो मन और इंद्रियां कंट्रोल में हो सकते हैं। और बुद्धि का स्वाभाविक गुण है आसक्ति। इसके अंदर बुद्धि का कोई दोष नहीं है। इसका कारण यह है कि यह बुद्धि हमारी राजसिक अहंकार से पैदा हुई है। राजसिक अहंकार, और राजसिक अहंकार का मतलब है रजोगुण। तो रजोगुण का स्वभाव ही है राग, रागात्मक, रंजित कर देना, किसी चीज को अपने रंग में रंग लेना। यह तो स्वभाव है रजोगुण का। तो जब बुद्धि हमारी रजोगुण से पैदा हुई तो उसके अंदर तो स्वाभाविक रूप से यह बात रहेगी कि वो रंग में रंगने के लिए तैयार रहती है। कोई बहुत अच्छी बात करे तो हम उसके रंग में रंग जाते हैं, हम उससे चिपक जाते हैं, उसी का साथ हमें अच्छा लगने लगता है। उसी को त्यागने के लिए कह रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र। ये तीनों योग्यताएं हैं बुद्धि, मन और इंद्रियों को पूरा वश में करके।
नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। ऐसा सांख्य योगी जो है वो, जिसका अब प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहा, शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि शरीर और प्रकृति का ही तो विकार है ना शरीर, तो उसकी स्वाभाविक, आत्मा की जो स्वाभाविक निर्लिप्तता है वो प्रकाशित हो जाती है, जो स्वतः सिद्ध है। आत्मा हमारी निर्लिप्त है। अब जब उसने अपने अंतःकरण को भी निर्लिप्त कर लिया तो उस अंतःकरण के अंदर आत्मा स्वाभाविक रूप से प्रतिफलित होने लगेगी, आत्मा का प्रकाश। तो कर्मयोग के पालन करने से प्रारंभिक अवस्था में अंतःकरण की शुद्धि होगी, यही सिद्धि है। अब इस सिद्धि का फल है शांति, अंतःकरण में शांति। तभी जो सांख्य योगी है वो वैराग्यमय आचरण कर सकता है, अपनी स्पृहा को भी शांत कर सकता है, सूक्ष्म वासना को भी। तभी उसके जीवन में नैष्कर्म्यता सिद्ध होगी। नैष्कर्म्यता का मतलब है कर्तापन और भोक्तापन का भाव, बस यही, इतना ही। कर्म के होते हुए भी कर्म का नाश हो जाना, यही क्रम है। ये कर्मयोग से सांख्य योग में आएगा, अधिकार मिलता है, और कर्मयोग से सिद्धि और सांख्य योग से नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है। जो कर्मयोग से सिद्धि मिलती है वो केवल चित्त शुद्धि है, उससे नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इसके आगे फिर भक्ति योग से परम नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। लौकिक निष्ठा का मतलब है इस जगत की, इनके अंदर त्रिगुणात्मक निष्ठा है। ये भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था, तीसरे श्लोक में, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। योगी की निष्ठा कर्मयोग में होती है, और जो सांख्य योगी है उसकी निष्ठा उसकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही जो है लौकिक निष्ठाएं हैं। तो सांख्य योग का फल है नैष्कर्म्य सिद्धि, और इससे जो अत्यंत परे है, जो इससे भी उच्च कोटि का है, उसको कहा गया है परानिष्ठा। ये परानिष्ठा जो है भक्ति से प्राप्त होती है। आगे वाले श्लोक में बताएंगे भगवान, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो ज्ञान की निष्ठा से भी अत्यंत परे है अर्थात श्रेष्ठ है, वो है भगवत निष्ठा। तो परम नैष्कर्म्य सिद्धि की जो प्राप्ति है वो भक्ति से है। संन्यासेन अधिगच्छति, तो ये वाला जो मार्ग बताया गया है ये उन लोगों के लिए मार्ग बताया गया है जो विरक्त हैं संसार से। इस श्लोक का संबंध अगले श्लोक से है, 50वें श्लोक से। यहां पर क्रम बताया है, कर्मयोग, कर्मयोग से चित्त की शुद्धि, उसके बाद नैष्कर्म्य की प्राप्ति, कर्तापन और भोक्तापन की अभाव सांख्य योग के द्वारा, प्रकृति पुरुष विवेक को धारण करके आत्म अनात्म विवेक के द्वारा। उसके बाद फिर थर्ड स्टेज आती है भक्ति योग, जहां पर ये दोनों निष्ठाएं हैं, कर्मयोग की निष्ठा और ज्ञान योग की निष्ठा, इन दोनों का अतिक्रमण कर दिया गया और उसको भगवान ने 50वें श्लोक में परिभाषित किया, निष्ठा ज्ञानस्य या परा कहकर।
जो निष्ठा ज्ञान की भी परानिष्ठा है, ज्ञान से भी अत्यंत परे है, उससे श्रेष्ठ है, उस निष्ठा के विषय में भगवान अब 50वें श्लोक में बता रहे हैं। तो हम लोग अब 50वें श्लोक को श्रवण करते हैं। 50th श्लोक कह रहे हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि की विधि बता रहे हैं। क्या है? हे कौन्तेय, सिद्धिं प्राप्तो, सिद्धि का अर्थ हम लोगों ने श्रवण किया था चित्त शुद्धि, जो कर्मयोग का फल है। तो कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि को प्राप्त करके साधक ब्रह्म को प्राप्त करता है। तथाप्नोति निबोध में, जिस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करता है वो मुझसे सुनो। सिद्धि प्राप्ति के बाद साधक किस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करता है वह मुझसे सुनो, निबोध में, अच्छे प्रकार से भली भांति सुनो। यथा ब्रह्म आपनोति, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। मैं तुमको संक्षेप में बताऊंगा। समासे नैव, समासेन मतलब संक्षेप में। ये वाली निष्ठा जो है ये ज्ञान की भी परानिष्ठा है। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो ज्ञान की भी परानिष्ठा है। ज्ञानस्य माने ज्ञान की, तो ज्ञान की परानिष्ठा क्या है? भगवत निष्ठा, जो अलौकिक तत्व है। परा का मतलब है श्रेष्ठ, जो परम तत्व है, परम निष्ठा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस प्रकरण का अंतिम श्लोक, यहां पर भगवान सन्यास की जो उपसंहार करते हुए इस श्लोक को बता रहे हैं। तो समझने वाली बात है यहां पर थोड़ी सी। सिद्धि का अर्थ है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि मतलब जो कर्मयोग के पालन करने से प्राप्त हुई है। अब अंतःकरण जब शुद्ध हो गया तो उसमें किसी प्रकार की कोई कामना, ममता, आसक्ति नहीं रही। उसे किसी प्रकार की कोई व्यक्ति की भी अपेक्षा नहीं है। तो इस प्रकार की अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को जो प्राप्त हो गया, वो साधक अपने संस्कारों के अनुसार या तो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करेगा या भक्ति मार्ग का अवलंबन करेगा। संस्कारों के अनुसार दोनों ऑप्शंस हैं उसके पास। यद्यपि भक्ति योग के अंदर अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, भक्ति डायरेक्ट की जा सकती है, लेकिन ज्ञान योग में अधिकार के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। तो यहां पर दोनों ऑप्शंस हैं उसके पास। यदि उसके संस्कार ज्ञान के हैं तो वो ज्ञान में चला जाएगा, यदि उसके संस्कार भक्ति के हैं तो भक्ति में चला जाएगा। अब यहां पर सांख्य योग का प्रसंग चल रहा है, सन्यास का प्रसंग चल रहा है, तो ब्रह्म प्राप्ति की चर्चा यहां पर कर रहे हैं भगवान। तो ऐसा कर्मयोगी जिस क्रम से उस ब्रह्म को प्राप्त होता है, मुझसे सुनो। क्योंकि सांख्य योग में क्रिया का महत्व नहीं है, कर्मयोग में क्रिया का महत्व है। उसमें भगवान को अर्पण किया जाता है, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन पूर्व सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक किया जाता है। लेकिन यहां पर सांख्य के अंदर क्रिया का इतना महत्व नहीं है जितना विचार का। इसलिए यहां श्रुणु न कह के निबोध कह रहे हैं। अदरवाइज कर्मयोग में हमेशा भगवान ने श्रुणु शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहां पर कह रहे हैं निबोध में। अच्छी प्रकार से, नितराम अच्छी प्रकार से तुम उसको समझो, अपने बोध में ले लो, अपने संज्ञान में ले लो, अपने हृदय में उतार लो ये बातें, क्योंकि समझने की प्रधानता है इसमें। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है सब्जेक्ट, इसीलिए 18वें अध्याय के इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान ने ये कहा था, पंचैताने महाबाहो कारणानि निबोध में। ये जो मैं 5 कारण बता रहा हूं, इनको अच्छी प्रकार से समझो। तो वहां 13वें श्लोक से यही प्रसंग चल रहा है
जो उसका कंक्लूजन यहां पर हो रहा है 50वें श्लोक में निबोध के द्वारा। तो 13 से 50 तक सारी बातें जो हैं वो संन्यास से ही रिलेटेड हैं। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। इसका अर्थ यही है कि सांख्य योगी की जो आखिरी स्थिति है, जिसको हम पराभक्ति कहते हैं, वो पराकाष्ठा है जितने भी साधन है उसकी, तो उसी का वाचक है यहां पर परा। परा शब्द जो है वो भक्ति को इंगित कर रहा है, क्योंकि परा शब्द ज्ञान को इसलिए इंगित नहीं कर सकता क्योंकि ज्ञान लौकिक है और भक्ति अलौकिक है। भक्ति निर्गुण है और ज्ञान त्रिगुणात्मक है, सात्विक है। तो परा शब्द, परम शब्द भक्ति के साथ ही आएगा। जिन साधनों से वो परम निष्ठा प्राप्त होगी, जो पराभक्ति दिलाने वाली है, उसको तुम संक्षेप में मुझसे सुने हो। समय समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, अर्थात मैं तुमको उसका सार तत्व बताऊंगा। तो एक श्लोक में इसमें भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का अद्भुत महासमन्वय कर दिया है। योग वास्तव में एक ही है, भगवान से जुड़ना। केवल साधक और साधन के भेद के अनुसार उसको हम 3 प्रकार से समझते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों का महासमन्वय है इस एक श्लोक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, माइलस्टोन श्लोक होगा ये हमारा एक। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कर्मयोगी पहले नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, चित्त शुद्धि को। चित्त शुद्धि से फिर उसको नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है, अर्थात कर्तापन का अभाव। और वो किस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा। ब्रह्मभूत होकर ही पराभक्ति की प्राप्ति होगी। ये नया शब्द आ गया ब्रह्मभूत, इसकी बात हम लोग अगले उसमें करेंगे, आगे करेंगे इसको। तो कर्म का प्रयास ज्ञान की प्राप्ति में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग ज्ञान की प्राप्ति के अंदर पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब ज्ञान जो है वो भक्ति के अंदर पूर्ण होता है जाकर, तभी वो सार्थक ज्ञान है। जैसे पर्वत के शिखर से अनेक प्रकार की छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं और वो सभी धाराएं जाकर गंगा जी में मिल जाती हैं। अब वो वेगवती गंगा अत्यंत वेग के साथ गंगा सागर में जाकर विलीन होती है। उसी प्रकार से यहां पर भगवत गीता में कर्मयोग का एक स्तंभ है, एक खंबा बनाया भगवान ने। दूसरा स्तंभ तैयार किया ज्ञान योग का। अब इन दोनों स्तंभों को भक्ति योग की मेहराब के द्वारा, मेहराब का मतलब जो दोनों खंभों को मिलाने वाला ऊपर उसके लगाया जाता है तोरण के रूप में, उसको तोरण द्वार बोलते हैं। तो अब ये तोरण द्वार तैयार किया गया है भगवान के द्वारा यहां पर इस श्लोक में। एक कर्मयोग का स्तंभ है, एक ज्ञान योग का स्तंभ है, और उसके ऊपर जो तोरण डाला गया है जिसको मेहराब बोलते हैं, तो ये भगवान के द्वारा यहां पर समन्वय किया गया है तीनों योग का। तो कर्मयोग का अंतिम छोर, कर्मयोग के अंतिम छोर पर क्या है? चित्त शुद्धि। ज्ञान योग के अंतिम छोर पे क्या है? नैष्कर्म्य सिद्धि। इन दोनों को मिलाकर फिर इनको पराभक्ति जो है वो एक करेगी। तब भगवान 54वें श्लोक में कहेंगे मद भक्तिम लभते पराम।
तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके फिर उसको पराभक्ति की प्राप्ति होगी, परम भक्ति की प्राप्ति होगी। तो जो भगवान के ज्ञानी भक्त हैं, जिनकी भगवान में एक निष्ठा है, एक भक्तिर विशिष्यते, 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, वो इसके विशिष्ट अधिकारी हैं। उन्हीं को भागवत में कहा गया है, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। पहले स्कंध के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में ऐसे जो मुनिगण हैं, जिनके हृदय की ग्रंथि खुल चुकी है, निर्ग्रंथा, चित्त और जड़ की ग्रंथि, वही आत्मा में रमण करने वाले भक्त भगवान के अद्भुत गुणों से आकर्षित होकर, उनका सर्वाकर्षक स्वभाव उससे प्रभावित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, अहेतु की भक्ति। कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, यहां पर वर्तमान काल की क्रिया है कुर्वन्ति, क्योंकि भक्ति नित्य है। ऐसा नहीं है कि भक्ति को हमने किया और फिर छोड़ दिया भक्ति को। भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ना है, साधन अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में भी। सिद्ध अवस्था में तो स्वाभाविक रूप से भक्ति होती रहेगी। इस प्रकार के जो सन्यासी हैं, जो आत्माराम हैं, उनके लिए किसी प्रकार का कोई विधि निषेध नहीं है। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, 3रे अध्याय में कहा, 17वें श्लोक में। इनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है। ये भगवान के चरण कमलों के भ्रमर बनकर हरि कथा का आस्वादन करते हैं। कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम, इसी को भागवत में कहा है, मुहुरहो रसिका भुवि भावका। मुग्ध होकर भगवान की हरि कथाओं से और निरंतर भावुक हृदय के साथ प्रेम में भरकर भगवान की कथाओं का पान करते हैं, भर भर कर। मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान का एक विशेष गुण है आत्माराम गणाकर्षी। वो आत्माराम जो मुनिगण हैं, उनको भी आकर्षित कर लेते हैं। इसी का उदाहरण है सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि भगवान के चरण कमलों की जो तुलसी है, उसकी सुगंध से आकर्षित होकर भगवान की भक्ति करने लगे। ये लोग तो ब्रह्म ऋषि थे, निर्विशेष ब्रह्म में निमग्न रहते थे, लेकिन इन्हीं के लिए कहा गया है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। जब भगवान के चरण कमलों की सुगंध, चरण कमलों पे जो तुलसी चढ़ाई हुई थी, वो भगवान के नखों की पराग रूपी किंजल से मिलकर इनकी नासिका में प्रवृत्त हुई मकरंद वायु के रूप के साथ, तब इनका चित्त जो है वो विचलित हो गया। अंतर्गत है स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर, इनका चित्त विचलित हो गया। तो यहां पर भगवान की जो भक्ति है, उसकी का गान यहां पर भगवान कर रहे हैं। भगवान अपना महिमा का गान नहीं कर रहे, अपनी भक्ति का महिमा का गान कर रहे हैं। यहां पर भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, अगला प्रकरण हमारा जो पराभक्ति प्रकरण है, उसकी यहां पर भूमिका भगवान ने डाल दी कि अब भगवान आगे पराभक्ति के विषय में बताने वाले हैं। क्योंकि भक्ति ही भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, उनसे अभिन्न है, इसलिए भक्ति की महिमा ही भगवान की महिमा है। भगवान अपनी महिमा नहीं बता सकते ना, लेकिन बताई भी है थोड़ा बहुत, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, लेकिन अपनी महिमा ना बता के भगवान अपनी स्वरूप शक्ति की जो वृत्ति है भक्ति, और भक्ति की महिमा ही भगवान की महिमा है। तो इस बात को जब जान लेंगे अर्जुन, तब अर्जुन की शरणागति पूरी होगी। तो अगला जो हमारा 6ठ प्रकरण है वो होगा पराभक्ति प्रकरण। इंपॉर्टेंट प्रकरण है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे
धीरे धीरे अर्जुन की शरणागति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से, किन शब्दों के माध्यम से भगवान उसको, जो उसको सर्वगुह्यतम ज्ञान देने वाले हैं, वो देंगे। तो यहां पर हम लोग उसको आगे श्रवण करेंगे 6ठ प्रकरण में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।